नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, हाल ही में चाइना से एक न्यूज आ रही है। न्यूज क्या आ रही है? न्यूज आ रही है साथियों साइबर किडनैपिंग के ऊपर में। तो क्या है साइबर किडनैपिंग? इस मामले के अंदर में बच्चे को वर्चुअली किडनैप किया गया है और 66 लाख यानी 66 लाख रुपीस, ये करीबन शायद $80 होगा अगर मैं यूएस के टर्म में बताऊं आपको, की फिरौती मांगी गई। तो क्या है साइबर साइबर किडनैपिंग? क्या है ये पूरा मामला जो चाइनीज एजेंसी के द्वारा सामने निकल के आया है? ठीक है, ये सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है साथियों। कोई भी लेटेस्ट अपडेट, क्विज और अन्य तरह की जो स्टडी मटेरियल होते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता हूं। तो एक ही मात्र प्लेटफॉर्म है जिससे आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं, दैट इज टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाएं, वहां पे अबाउट अस में जाके जो लिंक है उसी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अन्यथा किसी और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे फेक वगैरह बना दिए जाते हैं, और आपके साथ कोई भी तरह का फ्रॉड हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड, तो उसके लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों जीएस पेपर 3 के अंदर में, ठीक है, साइंस एंड टेक का पार्ट रहेगा अपना। रिसेंटली क्या आया है न्यूज में? रिसेंटली एक चाइनीज स्टूडेंट का अपहरण कर लिया गया था, ठीक है, जो किसका शिकार हुआ है? साइबर किडनैपिंग का। तो रिसेंटली एक चाइनीज स्टूडेंट साइबर किडनैपिंग का शिकार हुआ है और अथॉरिटी के द्वारा यह कहा गया कि जब तक इस स्टूडेंट के बारे में हम लोग पता लगा पाते, चाइनीज अथॉरिटी ने यह कहा, तब तक इसके जो पेरेंट्स थे, इस बच्चे की जो पेरेंट्स थे, उन्होंने भरपूर तरीके से जो पैसे हैं अपने बच्चे के नाम पर उन फ्रॉड्स को दे दिए। तो ये लड़का कौन है साथियों? ये 17 साल का लड़का है जिसका नाम है काई जुंग, ठीक है। वो 20 दिसंबर से मिसिंग था। ये अमेरिका के अंदर में पढ़ाई कर रहा था और अमेरिका के अंदर में ये स्नो माउंटेन के अंदर में पाया गया जुलिस को, ठीक है। और जब इससे पुलिस ने पूछताछ की तो वहां के जो अथॉरिटी थी, उन्होंने बताया कि जो काई जुंग है वो जो है अपने आप को खुद ही किडनैप कर लिए थे, ना कि यानी खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया था जाके इस पहाड़ों के अंदर में। अब इस 17 साल के बच्चे ने ऐसा कदम क्यों उठाया? आइए मामले को पूरा गंभीर तरीके से समझते हैं। देखिए, काई जुंग एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है, डेट इज स्काइप। आपने भी स्काइप का कभी ना कभी यूज किया होगा। पहले इससे वीडियो कॉल काफी वगैरह हुआ करती थी, तो स्काइप वगैरह बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे इंटरनेशनल वीडियो कॉलिंग वगैरह भी ये मिलती है फंक्शन आपको ठीक है। तो इस बच्चे ने क्या किया? इसका इस्तेमाल कर रहा था, तो इसको किडनैपर्स ने क्या किया? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्काइप के माध्यम से कुछ वीडियोस और फोटोज दिखाए और इसने क्या कहा? उस किडनैपर के द्वारा इसे क्या कहा गया कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है ना वो खतरे में है भैया। तो ये बच्चा अचानक से घबरा गया। जब ये घबरा गया तो कोई भी अब बच्चा क्या कदम उठाएगा कि कैसे अपने पेरेंट्स को सेव करें? तो इस किडनैपरों ने कहा कि जैसा जैसा हम तुम्हें बोलते हैं, अगर तुम अपने पेरेंट्स को बचाना चाहते हो तो वैसा वैसा करो, ठीक है। तो इस किडनैपर ने इन्हें कहा कि तुम कहीं पे जाके चले जाओ, कहीं पे अपने आप को आइसोलेट कर लो और ऐसे जगह चले जाओ जहां पे तुम अपने पैरों को बांध लो, हाथों को बांध लो और एक ऐसा सुनसान जगह पे रहो और वहां पे अपनी कुछ तस्वीरें निकालो पैर हाथ बंधे हुए और उस तस्वीर को हमको भेजो। फिर उस किडनैपर ने क्या किया? उस तस्वीर को लेकर जो ये बच्चा था, डेट इज काई जुंग के माता पिता को, फैमिली मेंबर्स को इसने ये भेज दिया और एक भरपूर रकम की डिमांड की। अब क्या है साइबर क्राइम, और इसको डिटेल में समझने से पहले समझ लेते हैं सबसे पहले कि साइबर क्राइम होता क्या है। साथियों, ये एक तरह की फेक किडनैपिंग की जाती है। इस किडनैपिंग में क्या होता है? इस किडनैपिंग को बिल्कुल रियल दिखाने के लिए
जो किडनैपर्स होते हैं वो इस तरह के फोटोज या वीडियोस बनाते हैं जहां पे किसी पर्सन के हाथ बंधे हो, पैर बंधे हो, ठीक है। जैसा कि काई जुंग के केस में हुआ कि उससे पहले उसके पेरेंट्स के मामले में धमकाया गया कि तुम्हारे पेरेंट्स खतरे में हैं, तो तुम अपने आप को आइसोलेट कर लो, अपने आप को जाके पैर हाथ से पहले रस्सी बांध लो पैर हाथ में, और अपनी एक तस्वीर निकालो, अपने वीडियोस बनाओ और वो मुझे भेजो, तभी तुम्हारे पेरेंट्स को मैं छोड़ूंगा। और वही फोटोज वीडियो का इस्तेमाल करके वो किडनैपर्स ने ये फोटो वीडियो उसके पेरेंट्स को भेज दिए। अब इस केस से क्या हुआ, इस केस से काफी ज्यादा मोटी रकम किडनैपर्स ने पाई। और ये चीजें साथियों आने वाले टाइम में इसलिए बढ़ पा रही है क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आए दिन खबरों के अंदर में आप डीप फेक टेक्नोलॉजीज के बारे में लगातार सुनते होंगे। इसमें क्या होता है, इससे आपकी वॉइस, फोटोज को इस तरह से क्रिएट की जाती है ना, जिससे वो पूरे रियलिस्टिक दिखते हैं, और इस तरह से कदम उठाया जाता है। यानी डीप फेक्स एक तरह का एआई यूज करने से आप इस तरह के विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कोई भी लोग मिसलीड हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल करके इलेक्शन मैनिपुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग और भी तरह तरह के स्कैम्स, फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, आइडेंटिटी थीफ, इस तरह के मतलब गैर डॉक्यूमेंट्स बना लेना, तो ऐसे बहुत सारी चीज यहाँ पे किए जा सकते हैं। अब साथियों आप इसे अपने आप को कैसे बचाएंगे? देखिए, आप इससे अपने आप को बचा सकते हैं। कोई भी ऐसा अननोन कॉल आए आपको किसी नंबर से साथियों, तो आप उसे पहले ना उठाएं। अगर उठाते हैं तो ये श्योर कर ले कि वो नंबर स्कैम वाला ना हो, आपसे किस तरह की चीजें मांगी जा रही है, इस तरह चीजों से बचें। यह क्या हो सकता है कि मैंने जैसा कि कहा कि इसमें डीप फेक टेक्नोलॉजीज की इस्तेमाल की जा रही है, तो आजकल क्या हो रहा है ना कि जब आप कॉल भी उठाएंगे ना, तो आपके फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स की वॉइस को एडिटिंग करके ऐसा लगेगा कि आपके किसी फ्रेंड के द्वारा ही कॉल किया गया है जो बहुत मुसीबत में है, या आपके किसी फैमिली मेंबर बहुत मुसीबत में है। ऐसा फेक डेटा क्रिएट करके, फेक इमेजेस क्रिएट करके, एक फेक कॉल क्रिएट करके आपसे साइबर फ्रॉड का आपको शिकार बनाते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को सोशल मीडिया पे शेयर करने से बच सकते हो। ट्रस्टेड सोर्स पे अपने डेटा को शेयर करें, लिमिटेड शेयर करें। जैसे आप अपने बारे में या अपने बच्चों के बारे में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा ना बताएं। जैसे कोई आप बहुत ज्यादा लोग मैं देखा हूं कि अपने पूरा डिटेल संपूर्ण अपना आधार नंबर नहीं डाल दे रहे, यही बहुत है, नहीं तो बहुत ज्यादा डिटेल डाल देते हैं। हर एक जगह जा रहे हैं तो तुरंत फोटो डालते हैं कि मैं यहां पर हूं। मैं इतना ज्यादा अपडेट रहने का मेरे नजर में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सेलिब्रिटी नहीं हो तो अपनी सोशल सिक्योरिटी आप खुद जो है हैम्पर करते हो। इन केस में अगर आप अपना लाइव अपडेट देते हो तो इससे क्या हो सकता है, थ्रेट इमर्ज हो सकता है, ठीक है। तो अवॉइड करें चिल्ड्रंस का नाम शेयरिंग करने से, या फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंट, आपकी घर कहाँ है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, उसके बाद होम एड्रेस क्या है, नाइबर और चिल्ड्रन स्कूल का फोटोज, ये सब चीजों से देने से बचें। देखिए साथियों, आपको पता है कि मैं इसमें कुछ और चीजें ऐड कर रहा हूं जो इसमें कवर अप नहीं किया गया है। एक जागरूकता वाली भी बात यहां पे मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं कि जैसा कि आजकल क्या देख रहे हैं ना कि आपसे साइबर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब मानिए आप किसी तरह का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जैसे मानिए आपको कोई लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है, कोई लिंक प्रोवाइड किया गया और आपको उसमें ऑफर किया जा रहा है कि आपको 40,000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। आप एक काम को आप एक एक्स वर्क कर सकते हो, ठीक है। और वो एक्स वर्क इतना इजी रहेगा, जैसे आपको क्या हो सकता है इसमें IMG टू आपको PDF कन्वर्टर के लिए बोल दिया जाएगा, या आपको टेक्स्ट कॉपी के लिए बोल दिया जाएगा। ऐसा कुछ एक इतना इजी काम बोला जाएगा ना, जो एक बंदा फोन चलाता है या फिर एक बंदा कंप्यूटर चलाता है उसको इतनी नॉलेज तो होती है। अब ये आपसे फॉर्म भरवाएंगे। अब उस फॉर्म में आपसे तरह तरह के डिटेल्स मांगेंगे, जैसे आपका घर का एड्रेस, आपका फेस रिकॉग्निशन, कुछ भी मांग सकते हैं। और उसके बाद से ये आपको साइबर फ्रॉड का शिकार बनाते हैं। तो ये बात सुनिश्चित कीजिएगा कि जिस भी कंपनी में आप कल को अप्लाई कर रहे हैं वहां पर इस तरह की चीजें ना हो, वो कंपनी रजिस्टर्ड हो, सरकार के नजर में हो, ठीक है। ये सब चीजें आप ध्यान रखिए, कंपनी को अप्लाई कीजिए या किसी कंपनी को ज्वाइन कीजिए अगर आप प्राइवेट नौकरी के अंदर में जाते हैं। बाकी और भी चीजें जैसे कोई ऑफर, बम्पर प्राइस, इस तरह से चीजों से भी आपको फ्रॉड या साइबर क्राइम का आप शिकार बन सकते हो। तो यहां पे भी आप सचेत रह सकते हो, ठीक है। इधर उधर अपना नंबर ना दे दे डायरेक्टली पब्लिक डोमेन के अंदर में। तो ये बच्चा मिल तो गया, बट इसके पेरेंट्स को काफी मोटा रकम देना पड़ा।
और ये बच्चा ने खुद को आइसोलेट किया, यानी पहले किडनैपर्स ने इसे धमकाया स्काइप प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है, कि आप ऐसे ऐसे तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ ऐसे डेंजर्स में है, तुम बचाना चाहते हो तो ये करो। फिर इस बच्चे ने खुद को आइसोलेट किया, अपने कुछ तस्वीरें निकाली और किडनैपर्स को भेजा, और किडनैपर्स ने इसके पेरेंट्स को भेजा, और इस तरह से ये विक्टिम का शिकार हो गया। तो ये कंप्लीटली साथियों जानकारी थी। साइबर किडनैपिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकता है आने वाले टाइम के अंदर में। तो इसके ऊपर एक मेंस का मैं क्वेश्चन लाया हूं कि क्या है साइबर किडनैपिंग और आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आसपास लोगों को साइबर किडनैपिंग से। तो ये कुछ न्यूज था जो बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि साइबर किडनैपिंग एक न्यू वर्ड निकल के आ रहा है, ठीक है। सो ये आपको चीजें जाननी चाहिए। कुछ कारण से मैं भी क्लासेस लगातार नहीं ले पाता हूं, पर इतना श्योर कर देता हूं कि जब भी कोई टॉपिक लेके आऊंगा वो इंपॉर्टेंट भी रहेगा और आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ही सब बनाना पड़ता है कंटेंट, मुझे ही अपलोड करना पड़ता है, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तो इट्स हैवी लोड ऑफ वर्क। सो आप इतना अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। हाँ, मैं क्लासेस लगातार ले रहा हूं, बस जो भी कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आते जाएगा वो मैं आपको कराते जाऊंगा। तो अगर वीडियो आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को पहले लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके, शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलती रहती हैं, इसी तरह जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। मुझे दे आ गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।